हेलो एवरीवन। आज हम लोग ओपन कास्ट ब्लास्टिंग का जो टॉपिक है ना, वो आपका कुछ ब्लास्टिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सीखने को मिलेगा। वैसे लास्ट क्लास में भी हम लोग ब्लास्टिंग से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सीखे थे। ठीक है, जो एग्जाम में आ चुके हैं वैसे क्वेश्चन भी देखे थे। तो आज उसी क्वेश्चन के बेस पर लास्ट क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन डील किए थे, उसी क्वेश्चन के बेस पर हम उसको क्या किए हैं कि उसको छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड किए हैं, और आपको उस क्वेश्चन को इजी तरीके से समझने के लिए, ठीक है, हम उसको टुकड़ा टुकड़ा में कर दिए ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। और वो लेंदी क्वेश्चन भी रहेगा फिर भी सॉल्व कर सकते हैं, छोटा रहेगा फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ब्लास्टिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और छोटे छोटे पार्ट में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए। समझिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है, इफ द बेंच हाइट इन एन ओपन कास्ट माइन इज 10 मीटर। ठीक है, यानी बेंच हाइट दिया गया है 10 मीटर, बर्डन 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर बर्डन है, स्पेसिंग 6 मीटर। ठीक है, और नंबर ऑफ होल्स 20। फिर बोला गया देन फाइंड द टोटल आउटपुट इन मीटर क्यूब। ठीक है ना, यानी मीटर क्यूब में आपको आउटपुट को निकालना है, टोटल आउटपुट कितना होगा। ठीक है, तो दिया क्या क्या है उसको थोड़ा सा मार्किंग कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। बेंच हाइट ये है आपका, बेंच हाइट दिया हुआ है। ठीक है, बेंच हाइट, ये बर्डन है 5 मीटर बर्डन। ठीक है, स्पेसिंग, स्पेसिंग दिया हुआ है 6 मीटर। ठीक है, स्पेसिंग दिया हुआ है 6 मीटर, और नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स है 20, 20 होल है। ठीक है, तो बोला गया टोटल आउटपुट निकालना है और मीटर क्यूब में जवाब देना है। ठीक है, मीटर क्यूब में जवाब देना है, वॉल्यूम में जवाब देना है। ठीक है, काफी इजी है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग बर्डन क्या होता है ये समझे थे, स्पेसिंग क्या होता है ये समझ लिए थे। ठीक है, उसी के बेसिस पर हम लोग एक होल के द्वारा, एक होल को यदि ब्लास्ट करते हैं तो कितना आउटपुट होगा मीटर क्यूब में वो पता चल जाता है। साथ ही साथ यदि उसको टन में कन्वर्ट करना रहेगा तो फिर हम लोग उसका उस रॉक या उस कोयले के स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको टन में अपन नहीं पूछ रहा है, मीटर क्यूब में सवाल पूछ रहा है, तो बहुत सी सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर आपको निकालना है टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट इक्वल टू क्या होता है, टोटल आउटपुट इक्वल टू होता है बर्डन इनटू स्पेसिंग इनटू बेंच हाइट। ठीक है ना, या हाइट बोल सकते हैं या बेंच हाइट बोल सकते हैं, हाइट। ठीक है, बस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा निकल जाएगा वॉल्यूम, यानी मीटर क्यूब में आउटपुट निकल जाएगा। तो क्या क्या दिया हुआ है, बर्डन दिया हुआ है, बर्डन दिया हुआ है मेरा 5 मीटर, 5 मीटर। ठीक, इनटू स्पेसिंग दिया हुआ है कितना, 6 मीटर, 6 मीटर। ठीक है, और बेंच हाइट कितना दिया हुआ है, बेंच हाइट दिया हुआ है 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, यदि हम एक होल ब्लास्टिंग करते हैं, एक होल के लिए यहाँ पर दिया, सॉरी 20 होल दिया हुआ है ना, तब और एक चीज यहाँ पर कर सकते हैं। ये तो एक होल के लिए इतना निकलेगा, यदि बेंच नंबर ऑफ होल्स नहीं दिया रहता है, नंबर ऑफ होल्स नहीं दिया रहता है तो आप इस तीनों को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मीटर क्यूब में सवाल, आपका आंसर आ जाएगा एक होल का ब्लास्टिंग करने पर। ठीक है, लेकिन यदि नंबर ऑफ होल्स दिया रहता है तो आप इसको नंबर ऑफ होल्स से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स, तो इसको नंबर ऑफ होल्स से मल्टीप्लाई कर दिए, नंबर ऑफ होल्स कितना है 20। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 से 30, और 30 दाएं 300, 300 मीटर मीटर मीटर, मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया एक होल के लिए। एक होल का यदि निकालना रहेगा तो यही आंसर होगा 300 मीटर क्यूब, लेकिन 20 होल का यदि निकाल रहे हैं, 20 होल का ब्लास्टिंग करेंगे तो कितना मीटर क्यूब मेरा आउटपुट होगा, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 2 3 0 मीटर क्यूब। ये हो गया आंसर,
ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, कोई डाउट है तो यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। सिंपल सा है। बस आप क्या करेंगे, यदि एक होल का आउटपुट निकालने बोलेगा तो आप क्या करेंगे, उसका बर्डन, उसका स्पेसिंग और वो जो बेंच हाइट है, बेंच हाइट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों को, तो वो वॉल्यूम में एक होल के द्वारा जो ब्लास्टेड मटेरियल वॉल्यूम में आ जाएगा। ठीक है, यानी मीटर क्यूब में आ जाएगा। यदि नंबर ऑफ होल्स दिया है तो उतना नंबर होल से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल आउटपुट निकल जाएगा बाई वॉल्यूम, यानी मीटर क्यूब में। ठीक है, हाँ यही यदि टर्न में यदि मांगता कि भाई टर्न में टोटल आउटपुट बताइए, तो बस इस मीटर की वो क्या करते, ये जो वॉल्यूम निकला है इसको क्या करते, इस रॉक का स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर आपका ये टर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मेरा जो जवाब मांगा जा रहा है टोटल आउटपुट इन मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में ही मांगा जा रहा था, यही आंसर हो गया 6000 मीटर। क्लियर है, कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। ये हो गया नंबर ऑफ होल्स, ये जो 20 है ना, नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, सबको मार्किंग कर दिए है ना। 10 मीटर बेंच हाइट है, 5 मीटर आपका बर्डन है, 6 मीटर स्पेसिंग है, और 20 मीटर नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, आगे अब हम लोग एक दूसरा तरीका लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आपका जो बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर कोई सवाल बनता तो पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द बेंच हाइट इन एन ओपन कास्ट माइन इज 9 मीटर, 9 मीटर ये बेंच हाइट हो गया। ठीक है, बेंच हाइट 9 मीटर है। सबग्रेड ड्रिलिंग, सबग्रेड ड्रिलिंग, सबग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर, सबग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर है। ठीक है, उसके बाद है बर्डन, बर्डन कितना है, 5 मीटर है। स्पेसिंग है 6 मीटर। ठीक है, नंबर ऑफ होल्स 20 है। देन निकालना क्या है, फाइंड द टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट निकालना है, टोटल आउटपुट इन मीटर क्यूब। ठीक है ना, टोटल आउटपुट निकालना है मीटर क्यूब। अब आपको यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा चाहिए नजर आ रहा है। ठीक है, बेंच हाइट उसमें भी था। ठीक है, बर्डन स्पेसिंग उसमें था, नंबर ऑफ होल उसमें था, एक एक्स्ट्रा चीज हमको नजर आ गया, सबग्रेड ड्रिलिंग इसमें दे दिया गया, 1 मीटर सबग्रेड ड्रिलिंग। तो यहाँ पर क्या करना है, तो समझिए, एक हम ड्राइंग से आपको यहाँ पर समझाते हैं, काफी अच्छा से क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान के चलते हैं कि ये होल है, ये होल लोग यहाँ तक की है, ये होल। ठीक है, इसमें बेंच हाइट दिया हुआ है, ये बेंच हाइट हो गया, ये हो गया बेंच हाइट। ठीक है, सबग्रेड ड्रिलिंग, सबग्रेड ड्रिलिंग ये है 1 मीटर, 1 मीटर सबग्रेड ड्रिलिंग, सबग्रेड ड्रिलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बेंच हाइट है, ये बेंच हाइट हो गया, बेंच हाइट पहले आप पढ़ चुके हैं, बेंच हाइट इसको बोलेंगे। ठीक है, कितना है, 9 मीटर है। ठीक है, लेकिन बेंच हाइट से ज्यादा आपका होल है, क्यों, क्योंकि इधर नीचे साइड में भी 1 मीटर हम लोग ज्यादा बढ़ा दिए, यही हो गया सबग्रेड ड्रिलिंग, ये भी इसका भी जानकारी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि टोटल होल का लंबाई देखा जाए तो टोटल होल का लंबाई 10 मीटर है। 9 मीटर बेंच हाइट, उसके अकॉर्डिंग होल है, फिर और नीचे 1 मीटर और हम लोग बढ़ा दिए हैं सबग्रेड ड्रिलिंग। तो टोटल नंबर, टोटल लेंथ ऑफ होल, ठीक है ना, होल की लंबाई जो है वो 10 मीटर है। ठीक है, होल की लंबाई 10 मीटर है, लेकिन हमको निकालना क्या है, तो निकालना है आउटपुट। तो आउटपुट जब भी निकालना है तो याद रखिएगा, आउटपुट निकालते समय कभी भी सबग्रेड ड्रिलिंग को मतलब कंसिडर नहीं किया जाता है, कैलकुलेट नहीं किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। क्यों, क्यों छोड़ते हैं, तो जब हम लोग ब्लास्टिंग करेंगे इसमें, तो हम लोग ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, हम इसी लेवल में मटेरियल को उठाएंगे।
इसी लेवल मटेरियल को उठाएंगे, हम नीचे से गड्ढा करके मटेरियल को उठाएंगे, भले ही ब्लास्ट थोड़ा सा हो जाएगा, लूज हो जाएगा, फिर भी मेरा मशीन जो है ना इसी लेवल में चलेगा, यानी इस मटेरियल को नहीं उठाया जाएगा, इस मटेरियल को नहीं उठाया जाएगा, इसीलिए मेरा आउटपुट खाली ये कहलाएगा, ये बेंच हाइट के अकॉर्डिंग। यानी जब भी आउटपुट निकालना है तो बेंच हाइट के अकॉर्डिंग निकालना चाहिए, ठीक है ना। आउटपुट जब भी निकालना है तो बेंच हाइट के अकॉर्डिंग निकालना चाहिए, कभी भी होल लेंथ के अनुसार आउटपुट नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। होल की लंबाई के अनुसार आउटपुट कभी नहीं निकलेगा, बेंच हाइट के अनुसार आउटपुट निकलेगा, ठीक। यदि आपका होल का लंबाई दिया रहेगा और बेंच हाइट नहीं दिया रहेगा, ठीक है ना, होल का लंबाई दिया रहेगा और बेंच हाइट नहीं दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है कि होल का लंबाई से सबग्रेड इन को माइनस कर दीजिए, आपका बेंच हाइट निकल जाएगा, और आउटपुट करते समय आपको बेंच हाइट ही लेना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो अब हम लोग कैसे आउटपुट निकालेंगे, आउटपुट निकालने क्या करेंगे तो समझिए। आउटपुट, टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट इक्वल टू बर्डन इनटू स्पेसिंग इनटू हाइट, यानी बेंच हाइट, ठीक है, ये हो गया, इनटू नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। बर्डन कितना है, बर्डन मेरा है 5 मीटर, 5 मीटर इनटू स्पेसिंग कितना है, स्पेसिंग है 6 मीटर, 6 मीटर। हाइट कितना है, तो हाइट है 9 मीटर। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि 10 मीटर कर देंगे, 9 + 1, आप होल का लंबाई देखिएगा 10 हो जा रहा है, यानी आप सबग्रेड ड्रिलिंग को यदि जोड़ना चाहिएगा, ये 9 मीटर बेंच हाइट और सबग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर, ये जोड़ना चाहिएगा तो 10 मीटर हो जाएगा। 10 मीटर यहाँ पर यदि आप लिखते हैं हाइट में तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। तो यहाँ पर आपको सबग्रेड ड्रिलिंग को इग्नोर कर देना, कभी भी जब टोटल आउटपुट निकालेंगे तो सबग्रेड ड्रिलिंग को कैलकुलेट नहीं करना है। ये आपको यहाँ पर यदि डाटा रहता है आपका क्वेश्चन में सबगेट डीलिंग आउटपुट निकालने बोल रहा है, तो आपको यहाँ पर बुर्बक बनाने के लिए ऐसा क्वेश्चन डाल दिया गया, मतलब उस सबगेट डीलिंग को आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो बेंच हाइट आपको लेना है 9 मीटर, 9 मीटर इनटू, इनटू आपका है नंबर ऑफ होल्स कितना है, नंबर ऑफ होल्स दिया हुआ है इसमें क्या, हाँ दिया हुआ है, नंबर ऑफ होल्स आपका है 20, 20 नंबर ऑफ होल्स है 20, तो मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 5 × 30, ठीक है, 5 × 30 हो गया और 9 × 27, 270, ठीक है। मीटर मीटर मीटर, मीटर क्यू हो जाएगा, ठीक है, इनटू 20, ठीक है। ये यदि हम बात करते हैं एक होल से यदि ब्लास्टिंग कर रहे हैं, एक होल का ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो आपका आउटपुट ये होगा 270 मीटर क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि एक होल के लिए बर्डन हो गया, स्पेसिंग हो गया, हाइट हो गया, तो एक होल यदि ब्लास्टिंग करते हैं तो आपका हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर, तो आपका 270 मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। मीटर 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 क्यूब हो गया, ये हो गया एक होल से जो आउटपुट आया वो है 270 मीटर क्यूब, लेकिन 20 होल यदि आवाज करते हैं तो 20 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 20, 5400, 5400 मीटर क्यूब, ये हो गया। आपको जवाब किस में देना था, तो मीटर क्यूब में जवाब देना था, मीटर क्यूब में जवाब देना था, इसलिए सही आंसर यहीं पर रुक जाना है और आगे नहीं बढ़ना है 5400 मीटर क्यूब। यदि ये कुछ आपको टन में मांगता तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जवाब ये हो गया, यानी यहाँ पर यदि इस बेंच में हम लोग 20 होल ब्लास्ट करते हैं जिसमें बर्डन, स्पेसिंग और हाइट का डाटा ये है, तो उस केस में हमको 5400 मीटर की आउटपुट मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। सेम उसी तरह बना पिछला वाला ही जैसा, सिर्फ आपको इग्नोर किए, हम लोग क्या किए, इग्नोर, हम लोग सबग्रेड ड्रिलिंग को इग्नोर कर दिए, क्योंकि आउटपुट में सबग्रेड ड्रिलिंग को ऐड नहीं किया जाता, आपको उसका रीजन भी बता दिए। कोई डाउट है तो यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म ले रहे हैं आप उसको कहीं पर नोट करके लिख सकते हैं कि वेर बी इक्वल टू बर्डन, एस इक्वल टू स्पेसिंग, एस इक्वल टू बेंच हाइट, ठीक है, बार बार यही सब आएगा, BSH, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं ना।
चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ द बेंच हाइट इन एन ओपन कास्ट माइंस इज 10 मीटर, ये हो गया बेंच हाइट। बेंच हाइट, ठीक है, बेंच हाइट है 10 मीटर। फिर बोला गया सबग्रेड ड्रिलिंग, सबग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर, ठीक है, सबग्रेड ड्रिलिंग है 1 मीटर। बर्डन कितना है 5 मीटर, बर्डन आपका है 5 मीटर, ठीक है। स्पेसिंग कितना है 6 मीटर, स्पेसिंग आपका है 6 मीटर, ठीक है। नंबर ऑफ होल्स 20, नंबर ऑफ 20। बोला गया डेंसिटी ऑफ रॉक और कोल 1400 kg पर मीटर क्यूब, ये हो गया डेंसिटी, ठीक है। देन निकालना क्या है, फाइंड द टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट निकालना है किसमें, इन टर्न में निकालना है, टर्न में टोटल आउटपुट निकालना है, ठीक है। अब यदि लंबा करके बनाना चाहेंगे तो आप इधर डेटा लिख भी सकते हैं छोटे छोटे करके समझने के लिए, ताकि मिस्टेक किसी भी कंडीशन में ना हो, मिस्टेक किसी भी कंडीशन में ना हो। तो उसके लिए आप इसको सारा को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं, गिवन डाटा। क्या क्या दिया हुआ है, तो बेंच हाइट दिया हुआ है, बेंच हाइट कितना है 10 मीटर। सब ग्रेड ड्रिलिंग, सब ग्रेड ड्रिलिंग कितना दिया हुआ है आपका 1 मीटर, ठीक है। बर्डन, बर्डन यानी बी दिया हुआ है 5 मीटर। स्पेसिंग, स्पेसिंग यानी एस दिया हुआ है 6 मीटर। नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स दिया हुआ है 20, ठीक है। डेंसिटी ऑफ कोल या रॉक, डेंसिटी ऑफ रॉक और कोल दिया हुआ है 1400 kg पर मीटर क्यूब। कितना दिया हुआ है, निकालना है टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट निकालना है टन में, ठीक है। बहुत इजी है। क्या करना है, यहाँ पर भी हम लोग पिछला वाला जैसा देखना है कि हमको सबग्रेड डीलिंग को नहीं, क्योंकि निकालना है टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट में हमको सबग्रेड डीलिंग को ध्यान ही नहीं देना है, सबग्रेड डीलिंग से कोई मतलब नहीं। हाँ, सबग्रेड डीलिंग से तब मतलब रहेगा यदि आउटपुट करते समय, तब मतलब रहेगा यदि बेंच का हाइट नहीं दिया रहता, होल का लेंथ दिया रहता, तो फिर मतलब रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल आउटपुट निकालने के लिए करेंगे क्या, टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट इक्वल टू बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू हाइट यानी बेंच हाइट, ठीक है। उसके बाद इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स। एक डाटा यहाँ पर बढ़ गया क्योंकि हमको टर्न में निकालना है, इसलिए एक डाटा बढ़ा, ठीक है। तो बर्डन कितना है देखिए, बर्डन मेरा दिया हुआ है कितना 5 मीटर, 5 मीटर इंटू स्पेसिंग कितना है, स्पेसिंग दिया हुआ है 6 मीटर, 6 मीटर इंटू हाइट कितना है, तो हाइट दिया हुआ है 10 मीटर, 10 मीटर दिया हुआ है इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं दिया हुआ है, यही ध्यान रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर नहीं दिया हुआ, डेंसिटी दिया हुआ है, इसको विशेष ध्यान रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जब रहेगा तभी आप उसको टर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको कन्वर्ट करना है। तो लास्ट क्लास में बताए थे कि कोई भी स्पेसिफिक डेंसिटी दिया रहता है और उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी में चेंज करना है, तो आपको उसको 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो इसको यदि 1400 को 1000 से डिवाइड करते हैं, 1400 को 1000 से डिवाइड करते हैं, तो आपका आ जाएगा 1.4 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। एक थोड़ा सा देख लेते हैं इसका यूनिट क्या होगा।
तो इसका कोई नो यूनिट होता है, यूनिट नहीं होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक टाइप का स्पेसिफिक ग्रेविटी एक टाइप का रेशियो है। ठीक है, एक टाइप का रेशियो होता है। ठीक है, पानी के कंपेयर में उस मटेरियल का मेरा डेंसिटी का रेशियो होता है। पानी और उस मटेरियल का जो डेंसिटी होता है उसका रेशियो होता है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, मेरा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है यूनिटलेस डाटा है। ठीक है, तो 1.4 है आपका, इसका निकल गया मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये हो गया मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल गया। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल गया। दिया हुआ था क्या मेरा डेंसिटी, कोयला का या रॉक का डेंसिटी दिया हुआ था 1400 केजी पर मीटर क्यूब, जिसको हम लोग पानी के कंपेयर में, यानी पानी का जो भारत है वो 1000 है। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दिए तो उसमें हम निकल गया 1.4। ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, कोयले का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.4। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ होल्स 20 है, 20। अब देखिए, हम थोड़े थोड़े टुकड़ा में करके सॉल्व कर रहे हैं, एक ही बार में कर सकते हैं, लेकिन हम तोड़ तोड़ के इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जो बर्डन है, स्पेसिंग है और हाइट है, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5×36 300, 300। ठीक है, और मीटर 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 क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम उस एक होल का। ठीक है, उसको यदि हम इससे 1.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा टन में। ठीक है, और ये हो गया नंबर ऑफ होल्स। तो यदि हम 300 को 1.4 से यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल जाएगा एक होल का, एक होल का निकल जाएगा 300 इंटू 1.4, तो हो जा रहा है 420 टन। ठीक है, 420 टन हो गया इंटू 20, यानी एक होल ब्लास्ट करेंगे तो मेरा 420 टन मटेरियल टूट रहा है। ठीक है ना। यदि हम बात करते हैं एक होल यदि ब्लास्ट करते हैं तो 300 मीटर क्यूब, यानी वो जो मटेरियल आपका आ रहा है वो वॉल्यूम में आ रहा है, उसको 1.4 यानी स्पेसिफिक मल्टीप्लाई कर दिए तो 420 टन हो गया। मैंने एक होल के द्वारा जो मटेरियल टूटेगा वो 420 टन आ रहा है। यदि हम 20 होल उसमें तोड़ने का काम कर रहे हैं तो आंसर आ जाएगा 420 इंटू 20। ठीक है, 8400, 8400 टन। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। यानी इसे यहाँ पर क्या सीखे हम लोग कि यदि किसी बेंच का हाइट 10 मीटर है, ठीक है, बर्डन 5 मीटर, स्पेसिंग 6 मीटर, ठीक है, और बोला गया है कि रॉक का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1400 केजी पर मीटर की है, तो उस केस में 20 होल यदि ब्लास्ट करते हैं तो मेरा 8400 टन मटेरियल आता है। चाहे वो कोयला हो चाहे वो भी जो भी हो, ये 8400 टन मटेरियल आएगा, आउटपुट होगा, टोटल आउटपुट। ठीक है, कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। आप इसको और भी जब बनाते बनाते हैबिट हो जाएगा ना तो आप शॉर्ट तरीका अपना लीजिएगा, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट से शॉर्ट बना सकते हैं। सीधा सीधा यहाँ पर हम अलग अलग जो किए ना, चारों को एक ही बार मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया एक ही बार में। ठीक है ना। यहाँ पर हम जो इतना लेंदी किए, सब लेंदी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझने के लिए आपको क्या करना है, चारों को एक ही बार मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इफ द बेंच हाइट एन ओपन कास्ट माइंस इज 10 मीटर, ये बेंच हाइट है। ठीक है, सबग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर, ठीक है, बर्डन 5 मीटर, स्पेसिंग 6 मीटर, नंबर ऑफ होल्स 20, डेंसिटी ऑफ रॉक और कोल 1400 केजी पर मीटर क्यूब, तो देन फाइंड द टोटल आउटपुट इन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में निकालना है, टोटल आउटपुट निकालना है मीटर क्यूब में, टोटल आउटपुट निकालना है मीटर क्यूब में। तो समझिए, थोड़ा सा खाली क्वेश्चन को चेंज किए। बोलिए पंकज कुमार। प्रणाम सर, इससे पिछला क्वेश्चन सर 840 टन हुआ सर। इससे पिछला वाला। और आंसर सर जो 8400 बता रहे थे ना सर, हाँ हाँ। वो 840 होगा टन। क्यों, कैसे, एक एक होल ब्लास्ट करने से कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई किए तो उतने आ रहा हम सर। क्या पूछे हैं, एक होल ब्लास्ट करने से कितना आ रहा है, एक होल का? एक होल का सर 420।
420 एक होल का, तो 20 होल ब्लास्ट करेंगे तो कितना होगा? 420 इंटू 20 कीजिए, कितना आ रहा है? जब एक होल से 420 टन मटेरियल टूट रहा है, तो उस केस में 20 होल से कितना कितना हो जाए? 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर हुआ? यस सर। कहाँ मिस्टेक कर रहे थे बताइए, या हम ही मिस्टेक है तो भी बताइए। नहीं सर, वो जो हम 1.4 है ना सर, हम्म। डायरेक्ट होल को इंटू कर दिए थे, उसके बाद तीनों को एक ही साथ कर दिए थे सर हम। किसी को कीजिएगा फिर भी आ जाएगा, उसे कोई दिक्कत, चारों का भी एक ही बार कीजिए ना। चारों डाटा क्या क्या है बताइए तो आप। चारों डाटा क्या क्या था? ठीक है, चारों डाटा क्या क्या था बताइए। बर्डन थ्री कितना था? बर्डन थ्री कितना था? 300 था सर, 1.4 था, और हम क्या पूछे, बर्डन कितना था? बर्डन बर्डन 5 था सर। 5, बर्डन 5। स्पेसिंग कितना था? 6। 6 था। उसके बाद बेंच हाइट कितना था? बेंच हाइट 10 था सर। 10 था। ठीक है, 300 आ गया मीटर क्यूब। और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना था? वन स्पेसिफिक ग्रेविटी पॉइंट कितना निकला? 1.4। ठीक है, 420 आ गया। नंबर ऑफ होल्स कितना था? मल्टीप्लाई कर दिए 20, 84 टन आ गया। यस सर। चारों को तो मल्टीप्लाई खाली करना है, बहुत तो ईजी है, हम तो उतना लंबा समझा के बोल रहे हैं। ठीक है, यस। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या आया? इफ द बेंच हाइट एंड ओपन कास्ट माइंस 10 मीटर, बेंच हाइट 10 मीटर है, सबग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर है, बर्डन 5 मीटर है, स्पेसिंग 6 मीटर है, नंबर ऑफ होल्स 20 है, डेंसिटी ऑफ रॉक और कोल 1400 केजी पर मीटर है, देन फाइंड द टोटल आउटपुट इन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब निकालना है, तो निकालिए टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट क्या करेंगे? बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू बेंच हाइट, ठीक है, इंटू, अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ रॉक दिया हुआ है 1400 केजी, तो इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी में कन्वर्ट करके हमको इसमें मल्टीप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको आप क्या मांग रहा है वो समझने से क्लियर हो जाएगा। टोटल आउटपुट इन मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मांग रहा है। जब भी मीटर क्यूब मांगेगा तो हमको डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, मीटर क्यूब में यदि जवाब मांगता है तो हमको आपको उस डेंसिटी या जो स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमको कोई मतलब नहीं, तो उसको हमको लेना नहीं है, ये इसको इग्नोर कर देना है, ये डाटा एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब नंबर ऑफ होल्स आपको ले लेना है। टोटल नंबर ऑफ होल्स आपका 20 हो गया। नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स, ठीक। तो बर्डन कितना हो गया? बर्डन 5 मीटर। ठीक है, स्पेसिंग कितना हो गया? 6 मीटर। ठीक है, हाइट कितना हो गया? 10 मीटर। ठीक है, नंबर ऑफ होल्स कितना हो गया? 20। ठीक है, तो इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक होल के लिए आ जाएगा 5 31 300, 300 मीटर क्यूब। ये एक होल के द्वारा निकला हुआ मटेरियल हो जाएगा। 20 होल ब्लास्ट कर रहे हैं, 20 होल ब्लास्ट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 30, 6000 मीटर क्यूब। ये हो गया आंसर। कोई डाउट है तो बातचीत कर सकते हैं। अब ये डाउट बताइए, क्योंकि वो हट जाता है ना तो वो आप मतलब वो सेव नहीं हो पाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, क्या सबको क्लियर है यहाँ पर? बोलिए। बोल रहे थे सर, ये जो डेंसिटी है 1400, उसका यूनिट लिखेंगे कि नहीं सर क्वेश्चन में? क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, जिस क्वेश्चन में दिया था हम उसको इग्नोर कर दिए, क्योंकि आपका आंसर मांग रहा है मीटर क्यूब में से, टोटल आउटपुट इन मीटर क्यूब। तो टोटल आउटपुट मीटर क्यूब में जब भी मार गया तो हमको तो मीटर क्यूब यहीं से निकल गया, तीनों को मल्टीप्लाई किए तो मीटर क्यूब में आ गया। तो हमको टन में जब मांगता है ना तो डेंसिटी का यूज करते हैं। आंसर टन में नहीं मांग रहा है, मीटर क्यूब में आंसर मांग रहा है, इसीलिए हमको डेंसिटी से कोई मतलब नहीं। यह सर, जैसे कि पिछला क्वेश्चन में बताया ना सर, टर्न में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उसको उसमें हम्म। हम्म। यूनिट नहीं, क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे सर। जैसे कि अगला वाला क्वेश्चन से टर्न में क्वेश्चन पूछा गया था ना सर, ठीक है, हाँ। क्वेश्चन में भी ये 1400 केजी पर मीटर क्यूब दिया हुआ था ना सर, तो वो हाँ। यूनिट लिखे कि नहीं सर? जैसा क्वेश्चन, क्वेश्चन को तो ऐसा ही लिखना है, क्वेश्चन को ऐसा ही लिखना जैसा लिखा हुआ है, वैसा ही क्वेश्चन तो ऐसा ही आएगा। आपको वहाँ पर अपने से छांटना होगा कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। क्वेश्चन जैसा लिखा हो वैसा ही लिखिए।
यस प्रत्येक सर। बार क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं हम, क्वेश्चन सेम नहीं है, क्वेश्चन अलग, सब अलग अलग में अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन थैंक यू सब सर। अलग है, सबको लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए और थोड़ा सा हट जाते हैं इसमें से। देखिए यहाँ सब चेंज कर दिया थोड़ा सा। बताइए अब्दुल्ला। सर हर बार डेंसिटी ऑफ कोल अलग अलग रहेगा कि इसको याद करना पड़ेगा सर, स्पेसिफिक नहीं, ग्रेविटी? आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वहीं पर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो फिर याद करने की क्यों जरूरत है? क्वेश्चन में सारा डेटा दिया रहेगा, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो हम कहाँ याद कर रहे हैं, हम तो कुछ इस, अपने से नहीं लिख रहे हैं। इसमें सर दिया हुआ है, मैं एग्जाम के लिए पूछ रहा हूँ सर। हाँ, एग्जाम में भी दिया रहेगा, ठीक है सर। एग्जाम में भी डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहेगा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक। हर कोल के लिए अलग होता है क्या सर? हाँ, कोल के बेसिस पर अलग अलग होगा, थोड़ा सा वेरी करता है। ठीक है, ठीक है किसी का किसी का आपका जो डेंसिटी यदि बोलिएगा तो किसी का 1200, किसी का 1300, किसी का 1400, किसी का 1500, यही रेंज में रहता है। ठीक है सर। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, टेंशन नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, बोला गया इफ द होल लेंथ, देखिए यहाँ पर ये नीचे बोला गया, अभी तक हम लोग बेंच हाइट खाली देख रहे थे, ये होल लेंथ बोला गया। इफ द होल लेंथ इन एन ओपन कास्ट माइन इज 10 मीटर, ये होल लेंथ है यहाँ पर, होल लेंथ। ठीक है ना, बेंच हाइट नहीं है, याद रखिएगा, अभी हम बात किए होल लेंथ। होल लेंथ दिया हुआ है, सबग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर, सबग्रेड ड्रिलिंग है 1 मीटर, सबग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर, बर्डन 5 मीटर, बर्डन 5 मीटर, स्पेसिंग 6 मीटर। ठीक है, नंबर ऑफ होल्स 20। ठीक है, डेंसिटी ऑफ रॉक और कोल 1400 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अलग अलग हो सकता है। देन फाइंड द टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट इन मीटर क्यूब में निकालना है, टोटल आउटपुट मीटर क्यूब में। ठीक है, टोटल आउटपुट मीटर क्यूब में निकालना है। ठीक है, याद रखिएगा, हम टोटल आउटपुट निकालने के लिए बार बार बोलते हैं कि आपको बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू बेंच हाइट। ठीक है, बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू बेंच हाइट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेंच हाइट नहीं है, बर्डन है, स्पेसिंग है, बेंच हाइट नहीं है। क्या है? होल लेंथ है। होल लेंथ है, तो एक बार ड्राइंग से समझ लीजिए, ड्राइंग से समझ लीजिए। यहाँ पर बेंच हाइट नहीं दिया हुआ है, ये हो गया बेंच, ये हो गया बेंच, है ना। ठीक है, ये हो गया होल, होल। ठीक है, तो बेंच हाइट से ज्यादा होल गया, क्योंकि 1 मीटर बर्ड आपका सबग्रेड ड्रिलिंग है, 1 मीटर बेंच हाइट के ज्यादा गया। यहाँ पर नीचे भी 1 मीटर गया है, यहाँ तक, यहाँ तक गया। ठीक, तो आपका यहाँ तक दिया हुआ क्या है? बर्डन, बर्डन ये वाला हो गया, ये एक्स्ट्रा ड्रिलिंग किए 1 मीटर, ये हो गया बर्डन, सॉरी बर्डन बोलते हैं, सबग्रेड ड्रिलिंग, ये हो गया सबग्रेड ड्रिलिंग। ठीक है, और और क्या क्या है? होल लेंथ, होल लेंथ मेरा कितना है? 10 मीटर, होल का पूरा जो लंबाई है 10 मीटर है, 10 मीटर है, होल का पूरा लंबाई मेरा 10 मीटर है। ठीक, बाद बाकी तो सब कुछ एज इट इज है, सब वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है? बेंच हाइट निकालना है, बेंच हाइट निकालना है। तो सोचिए, खाली ड्राइंग से ही आपको समझ में आ जा रहा है कि बेंच हाइट क्या होगा। ठीक है, टोटल होल का लंबाई 10 मीटर, इसमें से सबग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर, इसको इग्नोर कर दीजिए। क्यों इग्नोर कर दीजिए? क्योंकि हमको ब्लास्टिंग तो इतना ही, ब्लास्टिंग मटेरियल जो उठाएंगे तो इतना ही आउटपुट मेरा मिलेगा। ये यदि यहाँ नीचे ब्लास्टिंग हो भी जाता है तो इस मटेरियल को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमको इसी लेवल में मशीन को लेके जाना है, यहाँ पर गड्ढा में नहीं जाना है, इसी लेवल में लेके जाना है, इसलिए आउटपुट ये कैलकुलेट किया जाता है, ना कि ये इतना गड्ढा तक हमको आउटपुट कैलकुलेट नहीं करना है। इसलिए जब भी आउटपुट निकालेंगे तो सबग्रेड ड्रिलिंग को इग्नोर कर दिया जाता है। तो सोचिए कि जब होल का लंबाई 10 मीटर है, सबग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर है, तो बताइए ये बेंच हाइट का कितना होगा? तो 10 मीटर से 1 मीटर घटा देंगे तो बेंच हाइट निकल गया। तो 10 मीटर से 1 मीटर घटा दिया था, 9 मीटर निकल गया। ये हो गया बेंच हाइट, ये हो गया बेंच हाइट। अब निकलेगा टोटल आउटपुट, अब आराम से टोटल आउटपुट निकलेगा। देखिए, टोटल आउटपुट, ठीक है, बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू बेंच हाइट। ठीक है, इनटू, हमको चूंकि मीटर क्यूब में निकालना है ना, तो हमको डेंसिटी या स्पेसिफिसिटी से कोई मतलब नहीं। याद रखिए, जब भी मीटर क्यूब में निकालना रहेगा तो डेंसिटी या स्पेसिफिसिटी से कोई मतलब नहीं है। यदि ये टर्म में निकालना रहेगा तो हमको स्पेसिफिसिटी को लेना है। ठीक है, अब हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ होल्स। ठीक है,
नंबर ऑफ होल्स से मल्टीप्लाई कर देना है तो टोटल आउटपुट निकलेगा, नंबर ऑफ होल्स। ठीक, अब देखिए बर्डन कितना है, बर्डन मेरा है 5 मीटर, 5 मीटर इंटू स्पेसिंग कितना है 6 मीटर, 6 मीटर इंटू हाइट कितना है, तो हाइट यहां से हम लोग निकाले हैं 9 मीटर। ठीक है, हाइट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, हाइट हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लिए 9 मीटर, 9 मीटर इंटू नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स कितना है 20, 20 चारों के एक ही बार मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, या फिर आप धीरे धीरे भी करके कर सकते हैं, 5 × 6 = 30, ठीक है, 9×3 = 27, 270 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया, 3 डाटा कैलकुलेट किए, तो इससे क्या होता है कि 270 मीटर क्यूब एक होल के द्वारा निकला हुआ आउटपुट है, एक होल के द्वारा, एक होल के द्वारा निकला हुआ आउटपुट है 270 मीटर क्यूब। तो 20 होल के द्वारा कितना हो जाएगा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, 270 को 20 से, 270 इंटू 20, 5400, 5400 मीटर क्यूब। ये हो गया आंसर, इतना मटेरियल मेरा आउटपुट होगा। क्या कोई डाउट है तो बातचीत कर सकते हैं, अब बताइए। यहाँ पर हम क्वेश्चन फुल्ली चेंज हो गया, यहाँ पर समझ पाए, या कोई डाउट है तो पूछिए अभी। क्लियर है सबको? ठीक, चलिए बोलिए। सर इसमें होल लेंथ में सब ग्रेडिंग इंक्लूड रहेगा सर? हाँ, होल लेंथ में सब ग्रेडिंग इंक्लूड रहता है, सही बोल रहे, बहुत अच्छा पकड़े। उसका होल बाद लेंथ, तो होल क्या बोलेंगे, होल तो हम कभी, होल बोलने का मतलब क्या हो गया, होल खाली इतना ही तो नहीं बोल सकते, होल तो हमको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इसलिए होल लेंथ में सब ग्रेड लेने इंक्लूड रहता है, सही। ये सर उसको बाद माइनस करके उसको बेंच हाइट निकाल उसके लेंगे। बाद बेंच हाइट निकाल लेते हैं, हाँ। थैंक यू सर। ड्राइंग से ही बेस्ट समझ में आता है सबको। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग छोटे छोटे टुकड़े के रूप में हम एक बड़ा सा क्वेश्चन को समझें। ठीक है, अब एक और एक क्वेश्चन का आगे देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है। और एक छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। इसको देखिए, इफ द होल लेंथ, यहाँ भी होल लेंथ है, इफ द होल लेंथ इन एन ओपन कास्ट माइन इज 10 मीटर, होल लंबाई 10 मीटर है, सबग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर है, 1 मीटर है, होल डाया, अब देखिए एक नया चीज आ गया, होल डाया यहाँ पर दिया हुआ, होल का डायमीटर है, होल का डायमीटर है 200 mm, 200 mm है। ठीक है, स्टेमिंग कॉलम, ये भी नया डाटा आ गया, स्टेमिंग कॉलम है 4 मीटर, स्टेमिंग कॉलम 4 मीटर है। डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव, यहाँ पर एक्सप्लोसिव का डेंसिटी अब पूछा जा रहा है, एक्सप्लोसिव का डेंसिटी दिया हुआ है 900 kg/m3। ठीक है, देन फाइंड द टोटल एक्सप्लोसिव चार्ज, टोटल एक्सप्लोसिव चार्ज इन ए होल इन केजी। ठीक है, मतलब एक होल में हम कितना एक्सप्लोसिव चार्ज कर रहे हैं केजी में बताएं। ठीक है, क्या क्या डेटा है, यदि इसको एक जन नोट कर लेते हैं, समझने के लिए हम नोट कर रहे हैं। आपको वहां पर जब आंसर दीजिएगा वहां पर एग्जाम हॉल में, तो इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट में, जितना शॉर्ट से शॉर्ट बनाइए। गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है, देखिए, होल का लंबाई, होल लेंथ, होल लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है, सबग्रेड ड्रिलिंग, सबग्रेड ड्रिलिंग दिया हुआ है 1 मीटर। होल डाया, होल डाया दिया हुआ है 200 mm, 200 mm। स्टेमिंग कॉलम, स्टेमिंग कॉलम कितना है 4 मीटर, 4 मीटर। डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव, डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव, डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव कितना दिया हुआ है 900,
900 kg पर मीटर की। ठीक, अब निकालना है हमको एक्सप्लोसिव चार्ज, टोटल एक्सप्लोसिव चार्ज इन ए होल। एक होल में हम लोग कितना एक्सप्लोसिव चार्ज किए, केजी में बताना है, केजी में बताना है। ठीक है ना, कितना केजी हम लोग चार्ज किए, केजी में बताना है, यही बताना है, एक होल में कितना बारूद चार्ज किए। ठीक है, तो निकालिए कैसे कैसे निकलेगा। तो थोड़ा सा एक ड्राइंग कर लेते हैं, ड्राइंग में बेटर समझ में आएगा। देखिए, ये बेंच हो गया, ये बेंच हो गया, ये होल हो गया। एक होल लेते हैं, ये होल, लेकिन होल में सबग्रेड लिंक भी है, यानी बेंच से नीचे भी जा रहा है। सबग्रेड लिंक मतलब हो गया बेंच साइड से नीचे जाएगा होल। ये होल हो गया सबग्रेड लिंक 1 मीटर। ठीक है, अब देखिए, इसमें हम लोग बारूद भर देंगे। जब बारूद भर देंगे तो बारूद तो यहाँ तक सबग्रेड लिंक तक भराएगा, यहाँ तक बारूद भराएगा, बारूद दे देंगे यहाँ तक भराएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर स्टेमिंग कर देंगे। ये हो गया स्टेमिंग कॉलम, ये हो गया स्टेमिंग कॉलम। ठीक है, स्टेमिंग कॉलम ये हो गया। तो कितना कितना डाटा दिया हुआ है इसको समझिए। यहाँ पर है होल का लंबाई, होल का लंबाई दिया हुआ है। टोटल होल का लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 10 मीटर है, 10 मीटर है। ठीक है, इसमें सबग्रेड ड्रिलिंग कितना है, तो सबग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर है। ठीक है, स्टेमिंग कॉलम कितना है, तो यहाँ से यहाँ स्टेमिंग कॉलम हो गया, ये स्टेमिंग कॉलम कितना है, 4 मीटर है, 4 मीटर। अब देखिए इस ड्राइंग से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हमको निकालना है एक्सप्लोसिव कितना भरा हुआ है, एक्सप्लोसिव कितना भरा हुआ है। ठीक है ना, एक्सप्लोसिव कितना होता है, एक्सप्लोसिव कॉलम का हाइट कितना हो जाएगा, एक्सप्लोसिव कॉलम का हाइट, यही हाइट कहलाएगा इस होल का, मतलब एक्सप्लोसिव कॉलम का हाइट, मतलब जितना एक्सप्लोसिव चार्ज किए उसका हाइट, उसका हाइट कितना हो जाएगा। तो देखिए सोचिए थोड़ा सा, ये 10 मीटर है, 10 मीटर में 4 मीटर हम लोग स्टेमिंग कर दिए, 10 मीटर में 4 मीटर स्टेमिंग कर दिए, स्टेमिंग कर दिए तो इतना में बारूद भरा हुआ है। तो 10 मीटर में 4 मीटर माइनस कर देंगे तो बाद बाकी में बारूद भरा हुआ है, यानी स्टेमिंग कॉलम कितना हो जाएगा, स्टेमिंग कॉलम हो जाएगा, ये जो हाइट है ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 6 मीटर। ये हो गया हाइट, ये हो गया हाइट स्टेमिंग का हाइट, मतलब ये बारूद का हाइट। ठीक है ना, एक्सप्लोसिव जो चार्ज किया उसका हाइट हो गया 6 मीटर, ये निकल गया। ठीक है, खाली ड्राइंग से ही निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं इसमें कितना बारूद भरे हैं वो निकालते हैं। ठीक है, तो समझिए, तो चूंकि ये जो होल है एक सिलिंड्रिकल शेप है, सिलेंडर आकार का शेप है। ठीक है, सिलेंडर आकार का शेप है, तो पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, इस होल का जितना में बारूद भरा हुआ है उतना का हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, उतना ही का अंदर का वॉल्यूम। ठीक है, जब वॉल्यूम निकल जाएगा तो वो एक्सप्लोसिव का भी वॉल्यूम वही होगा सेम, जब होल का वॉल्यूम जो होगा एक्सप्लोसिव का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। और जब वॉल्यूम हम लोग निकाल लें तो उस इसका इस एक्सप्लोसिव का जो एक्सप्लोसिव ग्रेविटी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्न में कन्वर्ट हो जाएगा, और टर्न को फिर हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि कोई भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, वो वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लोसिव कॉलम, एक्सप्लोसिव कॉलम, कॉलम मतलब क्या हो रहा है, कॉलम मतलब जिसमें चार्ज किए, जिस भाग में चार्ज किए। ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, लास्ट क्लास में भी बातचीत किए थे, पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो पुटअप कीजिए, पुटअप करना है यहाँ पर, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर यानी रेडियस, आर यानी रेडियस यानी होल का रेडियस। ठीक है, होल का रेडियस, तो होल का रेडियस कितना होगा, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 200, 200 mm दिया हुआ है डायमीटर, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा। ठीक है, d/2, तो यहाँ पर डायमीटर को लिख सकते हैं, फिर चालू करते हैं, 200 डिवाइडेड 2। ठीक है, ये हो गया रेडियस। ठीक है, डायरेक्टली हम 100 भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम 200 की जगह पर हम 100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे 100 तो एक आपका रेडियस 100 mm आएगा, 100 mm आएगा। तो चूंकि हमको सब कैलकुलेट कर रहे हैं मीटर में, कैलकुलेट कर हमारा सारा डाटा मीटर में है, और यही जो होल्ड आया है वो mm में है, mm में है, तो इस mm को कन्वर्ट कर देना है मीटर में। तो mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए mm को हम 1000 से यदि डिवाइड करते हैं तो उस केस में वो मीटर में कन्वर्ट होता है, तो हम यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आर स्क्वायर।
आर स्क्वायर इंटू एच। एच कौन सा ले रहे हैं, तो जितना में बारूद भर रहे हैं ये एच, यही एच निकला है, यही मेरा एच निकला है। ठीक है, तो एच कितना हो गया 6 मीटर, जितने बारूद भरे हैं ये हो गया 6 मीटर। क्लियर। अब देखिए, अब वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो काट दीजिए यहाँ पर, 2 जीरो और 2 जीरो कट गया। ठीक है, उसके बाद हम काट सकते हैं, 2 2 कट गया, यानी ऊपर में एक बचा, सिर्फ ऊपर में एक बचा है, 1 बचा है, और नीचे में क्या बचा, 10 बचा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको करते हैं 3 पॉइंट, हम इजी से सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं, इजी से। ठीक है, 3.14 को हम यदि पॉइंट हटाते हैं, 3.14। ठीक है, तो पॉइंट के बाद पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, पॉइंट को हटाने के लिए हम पॉइंट के बाद जितना अंक है, ठीक है, उतना हम 1 लेके 0 कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो बैठा दिए तो ये पॉइंट हट गया। ठीक है, इनटू इनटू 1/10, 1/10 यही बचा हुआ इस होल के अंदर में। तो 1/10 कितना बार है, 2 बार है, ये 2 बार लिख दिए 1/10। ठीक है, इनटू 6 हो गया। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 314 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 314 होगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई, 314 होगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ जाएगा, 314 इंटू 6, 1884। आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा, यदि कहीं गलत होगा तो बताइएगा। ठीक है, 1884 ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई किए, और नीचे नीचे इजी है, नीचे नीचे 100 इंटू 10 आपको क्या करना है, 1 लिखना है, जितना जीरो है सारा जीरो को लिख देना, 2 1 3 1 4, 2 2 4, ये हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 10,000 से 1884 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइडेड आ गया 0.1884। ये क्या निकला, ये वॉल्यूम निकला, यानी मीटर क्यूब में निकला, ये मीटर क्यूब निकला। ठीक है, किसका, जितना में एक्सप्लोसिव डाले हैं ना, इस होल का वॉल्यूम निकला, यानी बारूद का वॉल्यूम निकल गया, बारूद का वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, अब बारूद का वॉल्यूम को बारूद का केजी में निकालना है, तो केजी में निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एक्सप्लोसिव लिखना है, टोटल एक्सप्लोसिव, इसलिए टोटल एक्सप्लोसिव चार्ज, टोटल एक्सप्लोसिव चार्ज कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को, ये जो मेरा वॉल्यूम है 1884 इंटू, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी से। स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं दिया हुआ है, तो इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी में चेंज कर देंगे। तो 1000 से इसको डिवाइड करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाता है, तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा, यही हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर वही स्पेसिफिक ग्रेविटी ले लिए 0.9। ठीक है, ये हो गया मेरा, ये निकल जाएगा, टन में कन्वर्ट हो जाएगा, टन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0.884 इंटू 0.9, तो आ जा रहा है 0.16956। ये क्या निकला, ये टन में कन्वर्ट हो गया, टन में, लेकिन हमको चाहिए केजी में। तो केजी में जब भी कोई टन को हमको केजी में कन्वर्ट करना रहेगा, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1000 केजी इक्वल टू होता है 1 टन, 1000 केजी इक्वल टू होता है 1 टन। तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सारा ये टन केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 1000 आ गया 169.56 ये हो गया आंसर। ठीक है, एक होल में हम लोग 169.56 केजी हम लोग एक्सप्लोसिव चार्ज किए, इसी होल में, जो होल हम यहाँ ड्राइंग किए हुए हैं, इस होल में 169.56 केजी हम लोग एक्सप्लोसिव चार्ज किए, ये निकल गया एक्सप्लोसिव चार्ज। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो बातचीत कर सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछिए, क्लियर हो गया तो फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए, यहाँ पर हम लोग एक्सप्लोसिव निकालना सीख गए कि होल में कितना एक्सप्लोसिव भरा गया है। ठीक है, ये निकालना सीख गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी तो हम लोग छोटे छोटे पार्ट में देखें कि हम लोग टोटल आउटपुट निकालना सीखें, फिर एक होल में कितना एक्सप्लोसिव चार्ज किया गया उसको निकालना सीखें, अलग अलग तरीके से निकालना सीखें। ठीक है, इसी को यदि एक बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है, सारा डाटा रहेगा और उसमें कुछ ज्यादा निकालना रहेगा, तो फिर कैसे निकलेगा। तो जैसे कि हम एक आया हुआ क्वेश्चन को देखते हैं, एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बीसीसीएल के एग्जाम में आया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट हमको लग रहा है कब एग्जाम हुआ था, 2024 में ही एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखिए क्या क्या दिया हुआ है, समझिए। ए सरफेस माइन ब्लास्ट डिजाइन हैज 12 होल्स, यानी 12 होल किया गया है एक बेंच में। ठीक है, नंबर ऑफ होल्स 12। ठीक है, क्या लिखा गया, इस सरफेस माइन ब्लास्ट डिजाइन हैज 12 होल्स, यानी 12 होल उस फेस में यानी उस बेंच में किया गया है, इन ए रो यानी एक लाइन में। ठीक, इच 7 मीटर, 7 मीटर लॉन्ग, यानी वो जो होल है प्रत्येक होल का लंबाई जो है ना 7 मीटर है। ठीक है ना, प्रत्येक होल का लंबाई आपका 7 मीटर है। ठीक है, होल का लंबाई दिया गया 7 मीटर, होल का लंबाई है। एंड 180 mm इन डायमीटर। ठीक है, यानी 180 mm इस होल, प्रत्येक होल का डायमीटर है। 180 mm प्रत्येक होल का डायमीटर है, डाया है। ठीक, अब आगे है द स्पेसिंग एंड बर्डन, स्पेसिंग एंड बर्डन आर 6 मीटर, 6 मीटर एंड 5 मीटर रेस्पेक्टिवली, यानी रेस्पेक्टिवली क्रमशः। ठीक है, क्या बोला गया, स्पेसिंग और बर्डन 6 मीटर और 5 मीटर है क्रमशः। क्रमशः बोलने का मतलब स्पेसिंग पहले वर्ड है तो इसका मतलब ये 6 मीटर स्पेसिंग है। ठीक है, बर्डन बाद में वर्ड है तो यानी ये 5 मीटर बर्डन है। ठीक है, स्पेसिंग 6 मीटर, बर्डन 5 मीटर दिया हुआ है। फिर आगे है द लेंथ ऑफ सबग्रेड ड्रिलिंग, लेंथ ऑफ सबग्रेड ड्रिलिंग इज 1 मीटर, सबग्रेड ड्रिलिंग दिया हुआ है, सबग्रेड ड्रिलिंग दिया हुआ 1 मीटर। एंड द डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ इनसिटी रॉक, रॉक का जो डेंसिटी दिया हुआ है इज 2.43 टन पर मीटर क्यूब। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक यूनिट चेंज हो गया, यहाँ पर 2.43 टन पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर अभी तो हम डेंसिटी को केजी में ले रहे थे, हम यहाँ पर बता रहे थे केजी पर मीटर क्यूब दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है टन पर मीटर क्यूब। तो सिर्फ बुर्बक बनाने के लिए आपको ज्यादा यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना, आपको क्या करना है, टन को केजी में कन्वर्ट कर देना है। टन को केजी में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कंसीडरिंग द एक्सप्लोसिव डेंसिटी, एक्सप्लोसिव डेंसिटी ऑफ, एक्सप्लोसिव डेंसिटी ऑफ दिया गया है 0.9 टन पर मीटर क्यूब। देखिए एक्सप्लोसिव का भी डेंसिटी बताया गया 0.9 टन पर मीटर क्यूब। एंड स्टेमिंग लेंथ, यानी स्टेमिंग जो कॉलम है उसका लंबाई बताया गया है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। द पाउडर फैक्टर, पाउडर फैक्टर यानी पीएफ, पीएफ फ्रॉम द ब्लास्ट इन टन पर केजी इज कितना होगा, यही भरना है। ठीक है, यानी यहाँ पर सिर्फ एक चीज निकालने बोल रहा है, पाउडर फैक्टर निकालिए, पाउडर फैक्टर निकालिए। तो इसका सॉल्व हम लोग लास्ट क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पाउडर फैक्टर इक्वल टू होता है टोटल आउटपुट डिवाइडेड टोटल एक्सप्लोसिव। यानी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि टोटल पहले आउटपुट निकालना है, टोटल आउटपुट निकालने के लिए कई तरीके से अभी हम लोग सीखे। टोटल आउटपुट निकाल लेंगे, फिर हम एक्सप्लोसिव निकालने के लिए सीखे तो एक्सप्लोसिव निकाल लेंगे, और टोटल आउटपुट को टोटल एक्सप्लोसिव डिवाइड कर देंगे, आ गया पाउडर फैक्टर। ठीक है, जो हम लोग अलग अलग तरीके से निकालना सीखे तो वहां पर एक साथ दे दिया गया। ठीक है, लगता है बहुत बड़ा, मतलब पहले ही क्या होता है ना कि इसलिए छोटा छोटा हम सबको सिखाए ना कि देखने से डर नहीं लगेगा। ठीक है, छोटा क्वेश्चन देखने से डर नहीं लगता, जब बड़ा लेंदी क्वेश्चन आता है 4-5 लाइन का क्वेश्चन आता है तो देखने से ही पहले डर जाता है स्टूडेंट। ठीक है, देखने से ही सारे बच्चे डर जाते हैं और लगता है कि बनबे नहीं करेगा, ऐसा दिमाग में ले लेते हैं। ठीक है, और उसको पढ़ने भी छोड़ देते हैं, आगे कोई क्वेश्चन देखने लगते हैं, जबकि उसमें कोई बड़ा चीज नहीं रहता, यदि पढ़िएगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आप सारे डाटा को एक जगह कलेक्ट करेंगे तो उसको भी कलेक्ट करके समझ सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए इसको लिख लीजिएगा। गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, कितना है, 12 होल्स। इसके बाद है
7 मीटर लंबा होल, लेंथ ऑफ होल, ठीक है, लेंथ ऑफ होल, यहाँ बेंच हाइट नहीं दिया हुआ, याद रखिएगा, लेंथ ऑफ होल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ होल 7 मीटर, ठीक। डाया ऑफ होल, डाया ऑफ होल, खाली इजी करने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, 180 mm, ताकि डर ना लगे, 180 mm, ठीक है। उसके बाद फिर दिया गया स्पेसिंग, स्पेसिंग, स्पेसिंग दिया हुआ है कितना, स्पेसिंग है 6 मीटर, 6 मीटर, देखिए वहां पर लिखा हुआ है बर्डन 5 मीटर, बर्डन 5 मीटर, बर्डन 5 मीटर है। और क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ सबग्रेड ड्रिलिंग, सबग्रेड ड्रिलिंग, सबग्रेड ड्रिलिंग, सबग्रेड ड्रिलिंग कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ रॉक, ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ रॉक कितना दिया हुआ है, 2.43 टन पर केजी, पर मीटर की, पर मीटर की, ठीक। उसका डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव, डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव कितना है 0.9 टन पर मीटर की, ये दिया हुआ है। स्टेमिंग कॉलम यानी स्टेमिंग लेंथ, स्टेमिंग लेंथ ये कितना दिया हुआ है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, ठीक। उसके बाद निकालना क्या है, पाउडर फैक्टर, पाउडर फैक्टर निकालना है, पाउडर फैक्टर यानी पीएफ निकालना है हम लोग को। छोटा सा एक चीज निकालना है, लेकिन इतना सारा डेटा दिया हुआ, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर पाउडर फैक्टर निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए, टोटल आउटपुट और टोटल एक्सप्लोसिव, ठीक है, टोटल आउटपुट टोटल एक्सप्लोसिव। तो टोटल आउटपुट निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू हाइट इंटू आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, यानी रॉक का स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखिए क्या क्या है और क्या नहीं है, वो खाली ध्यान देना है। तो बर्डन है, ठीक है, समझिएगा कि बर्डन दिया हुआ है, बर्डन दिया हुआ है, ठीक है ना, बर्डन दिया हुआ है, स्पेसिंग दिया हुआ है, दो चीज दिया हुआ है, बेंच हाइट, बेंच हाइट है कि नहीं, ये थोड़ा सा, तो बेंच हाइट नहीं दिया हुआ, लेंथ ऑफ होल दिया, बेंच हाइट नहीं है, ठीक है, बेंच हाइट नहीं, तो कैसे निकालेंगे, तो ड्राइंग से समझिए, ड्राइंग से समझिएगा। ये जैसे कि ये जैसे बेंच हो गया, है ना, ये बेंच हो गया, ये बेंच का हाइट इतना ही रहता है, होल यहाँ पर किया हुआ है, होल यहाँ पर किया हुआ है, तो होल में सबग्रेड ड्रिलिंग भी है, यानी बेंच हाइट से ज्यादा गया होल, सबग्रेड ड्रिलिंग जहां हो गया तो बेंच हाइट से ज्यादा नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया होल, ये हो गया होल। इसमें क्या क्या दिया हुआ है तो समझिए, इसमें दिया हुआ है ये सबग्रेड ड्रिलिंग, सबग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर, 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें बारूद भराएगा, यहाँ पर बारूद इसमें भर दिए, एक्सप्लोसिव चार्ज कर दिए, उसके बाद इसमें स्टेमिंग कर दिए, ये हो गया स्टेमिंग, स्टेमिंग। तो स्टेमिंग कॉलम भी दिया हुआ है, स्टेमिंग कॉलम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, किधर गया, स्टेमिंग कॉलम 2.5 मीटर, ठीक है, ये हो गया स्टेमिंग कॉलम, ये 2.5 मीटर, 2.5 मीटर स्टेमिंग कॉलम दिया हुआ है, ठीक। दो चीज मिल गया हमको। अब होल का लेंथ भी दिया हुआ है, होल का लेंथ, लेंथ ऑफ होल 7 मीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक हाइट लेंथ जो दिया है 7 मीटर दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, हमको चाहिए क्या, तो बेंच हाइट चाहिए, बेंच हाइट चाहिए, ये हाइट चाहिए, ठीक है। तो ये हाइट चाहिए तो कैसे निकलेगा, सोचिए थोड़ा सा, कि यदि हम ये जो 7 मीटर है, 7 मीटर में से यदि हम 7 मीटर में से यदि हम ये जो सबग्रेड ड्रिलिंग इसको माइनस कर देते हैं तो ये मेरा बेंच हाइट निकल जाएगा। 7 मीटर में सबग्रेड ड्रिलिंग माइनस कर देते हैं तो ये मेरा बेंच हाइट निकल जाएगा, ठीक है। तो 7 मीटर में 1 मीटर हटा दिए तो बचा कितना, 6 मीटर, यानी मेरा बेंच हाइट जो हो गया, बेंच हाइट हो गया 6 मीटर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो बेंच हाइट हम लोग एक निकालिए 6 मीटर, कहीं पर नोट करके रख लेंगे कि मेरा बेंच हाइट 6 मीटर निकला हुआ है, बेंच हाइट 6 मीटर निकला हुआ, ठीक। अब देखिए, अब हमको क्या चाहिए, रॉक का स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए। तो रॉक का स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर नहीं दिया हुआ, डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी में चेंज करना है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में चेंज करना है। तो समझिएगा, समझिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी जब चेंज करते हैं, यहाँ पर देखिए जो मेरा डेंसिटी दिया हुआ है ना, टन पर केजी दिया हुआ है, टन पर केजी दिया हुआ है।
तो समझिए, जब टन में दिया हुआ तो इसको हमको केजी में यदि कन्वर्ट करना रहेगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमको करना चाहिए टन, चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1000 केजी इक्वल टू 1 टन, 1000 केजी इक्वल टू 1 टन होता है। तो टन को यदि हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो केजी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर यदि हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.43 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 2400 2430 केजी पर मीटर होगा कि नहीं बताइए। ठीक है, 2.43 को हम यदि 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या किए, 2.43 इंटू 1000, 2430 केजी हो गया। टन था उसको केजी में कन्वर्ट कर दिया, टन था उसको केजी में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, डेंसिटी मेरा निकल गया केजी में। अब इसको हमको क्या करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में कन्वर्ट करना है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो फिर मेरा आ गया क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गया। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आ जाएगा, इसको 1000 से गुना करेंगे तो 2.43 इतना ही आ गया। इसका यूनिट लेस होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट लेस होता है, 2.43 आ गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो यदि डेंसिटी आपका टन में दिया रहेगा, डेंसिटी आपका टन में दिया रहेगा तो जो भी डिजिट होता है ना वही आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। यानी देखिए यहाँ पर 2.43 टन पर मीटर की था, ये डेंसिटी था, वही स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आ गया 2.43, सेम सेम चीज आया, देख लीजिए, सिर्फ यूनिट लेस हो गया, कोई यूनिट नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट लेस होता है, डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, लेकिन दिया हुआ था टन पर मीटर क्यूब में दिया हुआ था, तो उसी टन पर मीटर क्यूब को हम केजी पर मीटर क्यूब में डिवाइड मैंने कन्वर्ट कर दिए। तो कन्वर्ट किए तो 2430 केजी पर मीटर क्यूब आ गया। अब इसको हम यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड कर दिए तो फिर आ गया 2.43, ये यूनिट लेस वर्ड मतलब डिजिट हो गया, ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये हमको निकल गया रॉक का स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, रॉक का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल गया। उसी तरह से डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है टन पर मीटर क्यूब में, तो इसको भी सेम वहां यदि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कन्वर्ट करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, 0.9 ये आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, यही हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। सेम ऐसे ही तरह करेंगे तो बेस सेम आ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये हो गया। ठीक है, 0.9, यानी दोनों का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्लियर हो गया हमको, रॉक का भी स्पेसिफिक ग्रेविटी जान गए 2.43 और एक्सप्लोसिव का भी स्पेसिफिक ग्रेविटी जान गए 0.9। क्लियर, अब हम आसानी से बना सकते हैं, इतना डाटा आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब हम लोग आराम से टोटल आउटपुट निकाल लेंगे और टोटल एक्सप्लोसिव निकाल लेंगे और फिर पाउडर फैक्टर निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, तो नेक्स्ट पेज में चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये डाटा सब याद रखिएगा ना, ये तो मिट जाएगा, हमको भी लिख के रखना होगा। अच्छा, ये तो याद ही रहेगा, जितना आपका ये है ना डेंसिटी दिया हुआ है उतना ही आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होगा, क्योंकि टन में। चलिए ठीक है, सिर्फ हमको याद रखना है क्या, बेंच हाइट 6 मीटर आया है, इसको याद रखना है, बेंच हाइट 6 मीटर आया है, इसको याद रखना है, टोटल आउटपुट निकालने में ये काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। अच्छा यहीं पर बनाते हैं, इसी में क्या दिक्कत है, इसी में बनाते हैं। अब हमको निकालना है टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट निकालना तो क्या हो जाएगा, बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू हाइट यानी बेंच हाइट इंटू आपका ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, या टोटल नंबर ऑफ होल दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ होल भी दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ होल पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉक, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉक इनटू नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, तो क्या क्या होता है कि बर्डन कितना है, बर्डन मेरा है 5 मीटर, 5 मीटर इंटू स्पेसिंग 6 मीटर इंटू जो हाइट था वो कितना निकला था 6 मीटर। ठीक है, इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना निकला था रॉक का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.43 इंटू नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स कितना है, नंबर ऑफ होल्स 12 है, नंबर ऑफ होल्स 12 है। ठीक है, हाँ एक चीज यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जब हम लोग पाउडर फैक्टर निकालते हैं ना, जब हम लोग पाउडर फैक्टर निकालते हैं तो उसमें नंबर ऑफ होल से कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, कोई मतलब नंबर ऑफ होल्स यदि भूल भी जाएंगे या छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक होल का ब्लास्टिंग करने से जो मेरा पाउडर फैक्टर आता है, हम 100 होल भी ब्लास्टिंग करेंगे तो पाउडर फैक्टर उतना ही आएगा। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ होल यदि हम नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक होल ब्लास्ट करने से जो मेरा पाउडर फैक्टर आएगा वही 100 होल ब्लास्टिंग करने से पाउडर फैक्टर सेम आएगा, रेशियो सेम होगा। ठीक है, क्योंकि वो रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 530 कितना आ रहा है, 30 इंटू 6 इंटू 2.43 इंटू 12। हम इसको छोड़ ही देते हैं ना, इसको छोड़ देते हैं, नंबर ऑफ होल्स से कोई मतलब नहीं है, बाद में होल वाला समझा देंगे हम। ठीक है, इतना ही से हमको निकालते हैं, ये नंबर ऑफ होल्स को हटा देते हैं। अभी हम एक होल के द्वारा जितना आउटपुट हो रहा है ना वो निकाल रहे हैं, एक होल के द्वारा कितना आउटपुट हो रहा है। एक होल के द्वारा आउटपुट क्या लिखेंगे, बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू बेंच हाइट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉक। ठीक है, तो बर्डन हो गया 5 मीटर, स्पेसिंग हो गया 6 मीटर, सॉरी बर्डन हो गया 5 मीटर, स्पेसिंग हो गया 6 मीटर, हाइट हो गया 6 मीटर और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉक हो गया 2.3। इसको सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2.43 आ गया 437.4 टर्न में कन्वर्ट हो गया, टर्न में निकल गया। ये हो गया टोटल आउटपुट। ठीक है, टोटल जब भी हम लोग पाउडर फैक्टर निकाल रहेगा तो हमको जो है आउटपुट है उसको टर्न में ही निकालना है। ठीक, तो टर्न में निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव निकालना है। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग ड्राइंग से बताए थे ना, एक्सप्लोसिव निकालने के लिए जितना में आपका होल चार्ज मतलब बारूद चार्ज है, ठीक है, बारूद चार्ज है उसका हमको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है ना, यानी जो होल का वॉल्यूम होगा ना, जितना में आपका एक्सप्लोसिव डाले हैं, एक्सप्लोसिव चार्ज किए हैं, एक्सप्लोसिव कॉलम का हमको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लोसिव कॉलम, यानी जितना में एक्सप्लोसिव भरे हैं, एक्सप्लोसिव कॉलम। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच पुटअप कीजिए, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर। तो यहाँ पर डायमीटर देखिए, डायमीटर कितना देगा, 180 mm। ये हो गया डायमीटर, तो डायमीटर का आधा हो गया आपका रेडियस, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 180 डिवाइडेड 2। ठीक है, और इसको क्या करना है, क्योंकि ये mm में दिया हुआ है ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1000 से सॉरी डिवाइड कर देना है, 1000 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, और ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर इंटू, अब जितना हम लोग एक्सप्लोसिव चार्ज किए उसका हाइट कितना होगा, उसका हाइट कितना होगा, तभी हम लोग ड्राइंग किए थे कितना निकला था। ठीक है, एक्सप्लोसिव कॉलम का हाइट कितना निकला था, वो फिर से एक बार देख लेते हैं। ये बेंच हो गया, ये हो गया बेंच हाइट, ये हो गया होल। ठीक है, तो ये हो गया 1 मीटर आपका सबग्रेड लिंक। ठीक है, यहाँ पर स्टेमिंग किया, स्टेमिंग कितना दिया हुआ था 2.4, स्टेमिंग कितना था 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। तो हम लोग कितना में एक्सप्लोसिव चार्ज किए, तो टोटल होल का लंबाई कितना है, होल का लंबाई है 7 मीटर, यहाँ से यहाँ 7 मीटर है, 7 मीटर है। ठीक है, 7 मीटर टोटल होल का लंबाई 7 मीटर। तो बारूद हम लोग कितना में चार्ज करेंगे, बारूद हम लोग कितना में, यही एक्सप्लोसिव कॉलम हो गया, ये इतना एक्सप्लोसिव कॉलम हो गया, तो 7 मीटर में से ये 2.5 मीटर घटा देंगे तो मेरा एक्सप्लोसिव कॉलम निकल जाएगा। तो 7 माइनस 2.5 कितना निकल जाएगा, 4.5, 4.5 मीटर। यानी ये जो एक्सप्लोसिव कॉलम का लंबाई निकला ये 4.5 मीटर निकला, इसका लिखेंगे, ये यहाँ पर लिखेंगे 4.5 मीटर, ये एच हो गया 4.5। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए उसी तरह से, 3.14 इंटू, इसको यदि हम हटाते हैं कुछ तो ये 0 0 कटा, ये 0 0 कटा, ये 2 9 18 18 कट गया, तो क्या बचा 9। इसको यदि पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटा दे रहे हैं, 314 डिवाइडेड 100। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद मान 1 लिख के पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 0 दे दिए। ठीक है, उसके बाद 9 बटे क्या बचा 100, 9 बटे 100, 9 डिवाइडेड 100। ठीक है, 9 डिवाइडेड 100, और ये 2 बार है, स्क्वायर है ना, और एक बार लिख दिया 9 डिवाइडेड 100। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट को भी हटाते हैं, 45 डिवाइडेड
1 पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक जीरो हो गया, आराम से बना। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको ऊपर वाला सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या क्या है देखिए, 314 यानी 314 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 45 आ गया मेरा 11,44,530, इतना डिजिट है। ठीक है, डिवाइडेड, ये देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान है। 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 10, तो 1 दीजिए और जितना जीरो है उतना जीरो लगा दीजिए। 2 2 4 2 6 1 7, 7 जीरो लगा दीजिए, 7। अब डिवाइड कर दीजिए, इसे डिवाइड कर देना है। डिवाइडेड 1 2 2 4 2 6 1 7 आ गया 0.114453, ये हो गया मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम निकला किसका, ये होल का, जिसमें हम लोग एक्सप्लोसिव चार्ज किए है ना, उसका वॉल्यूम निकला ये 0.114453, ये वॉल्यूम निकल गया, यानी एक्सप्लोसिव का वॉल्यूम निकल गया, एक्सप्लोसिव का वॉल्यूम निकल गया। अब यदि इस वॉल्यूम को हमको इसका इस एक्सप्लोसिव का स्पेसिफिक ग्रेविटी से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एक्सप्लोसिव मेरा टन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसीलिए अब लिखेंगे टोटल एक्सप्लोसिव, टोटल एक्सप्लोसिव, टोटल एक्सप्लोसिव, टोटल एक्सप्लोसिव हो जाएगा मेरा जितना वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम वॉल्यूम इनटू कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो वॉल्यूम आया है 0.114453। ठीक है, इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना निकला, देखिए दिया हुआ है 0.9। ठीक है, ये डेंसिटी दिया हुआ है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइड कन्वर्ट करेंगे तो 0.9 ही होगा, तो 0.9 अब कितना आ जाता है देखिए, इनटू 0.9 तो आ गया 0.103077। ये क्या निकला, टर्न में निकल गया, टर्न में निकला। जब भी कोई वॉल्यूम को स्पेसिफिक से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मटेरियल टर्न में कन्वर्ट होता है, टर्न में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि हमको चाहिए बारूद केजी में चाहिए, केजी में चाहिए, तो जब भी टर्न को हमको केजी में कन्वर्ट रहेगा तो उसको 1000 से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 0.11, सॉरी हाँ डबल वन तो है, नहीं नहीं 10,103,000,77 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना निकल गया, 1000 से अच्छा 0.103077 इंटू 1000 कितना आ गया, 103.0077। ये हो गया केजी निकल गया, केजी में कन्वर्ट है। मतलब हम लोग इस होल में 103 केजी लगभग हम लोग बारूद चार्ज किए, 103 केजी लगभग बारूद चार्ज किए। ठीक है, पॉइंट वाला भी को ले लेना है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल एक्सप्लोसिव, एक होल में डाला गया टोटल एक्सप्लोसिव, ये निकल गया। ठीक है, टोटल आउटपुट ये है, टोटल आउटपुट ये है, और टोटल एक्सप्लोसिव ये निकला, टोटल एक्सप्लोसिव ये निकला। तो हमको पाउडर फैक्टर निकालना है, तो टोटल आउटपुट डिवाइडेड टोटल एक्सप्लोसिव। ठीक है, ये टन में है, ये केजी में है। ठीक है, आराम से पाउडर फैक्टर निकलेगा। ठीक है, हम चेंज करते हैं, ये डाटा दोनों याद रहेगा ना, हम यहीं पे लिख लेते हैं ना, इसी जगह पर लिख देते हैं पाउडर फैक्टर। इसलिए पाउडर फैक्टर इक्वल टू टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट डिवाइडेड टोटल एक्सप्लोसिव। ठीक है, टोटल आउटपुट कितना है, तो 437.4 टन। ठीक है, 437.4 टन डिवाइडेड टोटल एक्सप्लोसिव कितना आया, 103.0077 केजी। ठीक, अब देखिए, अब इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 437.4 डिवाइडेड 103.0077 आ गया 4.24। ठीक है, दो डिजिट भी ले सकते हैं या तीसरा डिजिट भी ले सकते हैं, 6।
इतना हो गया टन पर केजी, ये हो गया मेरा पाउडर फैक्टर। यही मेरा आंसर निकला। ठीक है, यही मेरा आंसर निकला, यही मेरा हो गया आंसर। पाउडर फैक्टर 4.24 या फिर 4.246 टन पर केजी, या फिर इस 6 को हटाने के लिए आप इसमें एक जोड़ सकते हैं, 4.25 टन पर केजी। ये हो गया पाउडर फैक्टर। क्लियर हो गया? इस तरह से होता है। ठीक है, लिखते समय ध्यान रखिएगा, पहले इस पार्ट को, पहले तो एक पार्ट हम मिटा दिए, उसको लिख लीजिएगा, इसके बाद इस पार्ट को लिखिएगा, उसके बाद इस पार्ट को लिखिएगा, लास्ट पार्ट हम ऊपर में लिख दिए। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस कर लेना है। थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन इजी है, खाली समझने का फेर, मतलब यदि ड्राइंग से समझ गए तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ड्राइंग इंपॉर्टेंट है। इसमें किन्हीं का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ये बीसीसीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, इसमें थोड़ा सा आंसर मैच पूरा फुल्ली मैच नहीं किया है। ठीक है, आंसर देखिएगा तो फुल्ली मैच नहीं किया है, इसमें 4 पॉइंट यहाँ पर 24 आया ना हम लोग का। ठीक है, लेकिन वहां पर 4 पॉइंट कुछ है, मतलब डिजिट, मतलब ये जो पॉइंट के बाद का जो डिजिट है वो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आंसर वही लिया गया है। आंसर यही सही हो गया ना? ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आज ब्लास्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखें, जो छोटे छोटे पार्ट में भी हम लोग सीखें। आउटपुट निकालना, एक्सप्लोसिव निकालना, आउटपुट अलग अलग कंडीशन में निकालना। ठीक है, और साथ ही साथ एक बार जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उससे हम लोग देखते हैं पाउडर फैक्टर निकालना। जैसे लास्ट क्लास में भी हम लोग पाउडर फैक्टर, चार्ज फैक्टर, टोटल आउटपुट निकालना सीखे थे, आज उसको टुकड़ा टुकड़ा करके देखें। तो हम समझते हैं कि काफी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद भी यदि कुछ यहाँ पर डाउट बचा है तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो फिर आज का क्लास यहीं ओवर रहेगा। बोलिए यदुल्ला। सर मेरा क्वेश्चन टेस्ट से था, जो टेस्ट लिए थे ना आपकी बार। अच्छा, टेस्ट से था, बोलिए। यस सर, एक क्वेश्चन था सिर्फ कि उसमें सर क्वेश्चन था कि सिंकिंग शाफ्ट में प्राइमिंग कार्ट्रिज लेकर कौन नहीं जाएगा। ठीक। ये वाला मेरा गलत हो गया था सर, क्या होगा इसका, कौन लेकर जाएगा सर, ये क्या होगा। तो वो तो आंसर आपको लिखा है, कौन लेकर जाएगा ये तो आपको पता है। ठीक है, कौन लेकर जाएगा उसका जवाब आप ही दे दीजिए। सर वही तो नहीं मिल रहा अच्छा, था। नहीं पता, चलिए कौन लेकर जाएगा, तो हम रेगुलेशन में लिखाए हैं, लेके जाने वाला वहां पर एक ही पर्सन होता है, शॉर्ट फायरर। ठीक है, शॉर्ट फायरर प्राइम कार्टेज को शॉर्ट फायरर ही लेके जाएंगे, उन्हीं का दायित्व होता है। वहां पर एक्सप्लोसिव सर कैरियर जो होते हैं वो लेके नहीं जाते हैं। ठीक, प्राइम कार्टेज, ओनली प्राइम कार्टेज, कार्टेज नहीं, ओनली प्राइम कार्टेज। क्योंकि प्राइम कार्टेज सिंकिंग शाफ्ट के केस में सरफेस में ही बनता है। ठीक है, जब एक्सप्लोसिव में डेटोनेटर को इंसर्ट करते हैं तो वही प्राइम कार्टेज हो गया, तो काफी सेंसिटिव हो जाता है। इसीलिए वहां पर दायित्व जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शॉर्ट फायरर को दिया गया कि वो कैरी करके नीचे जाएगा। ठीक है, हुआ? ठीक तो हम शायद सर शॉर्ट फायरर ही किए थे, लेकिन गलत था मेरा। तो आप अभी क्वेश्चन क्या बोले कि इनमें से कौन लेके नहीं जाएगा? यस सर। नहीं जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, शॉर्ट फायर तो जाएगा, तो शॉर्ट फायर को अच्छा, छोड़कर बाद बाकी जो ऑप्शन है सब नहीं जाएगा। यस सर, समझ में आ गया, वही गलती था। ठीक और है। सर ये ओपन कास्ट में सर डस्ट कोई रेगुलेशन कहीं पर, सीएमआर में चाहे कहीं कोई बुक में। आपका नहीं क्लियर हुआ, फिर से क्वेश्चन बोलिए, नहीं क्लियर हुआ, आवाज कट गया। सर ओ, ओपन कास्ट के लिए हम्म। डस्ट को लेकर कोई प्रोविजन है क्या सर, कहीं पे कोई बुक में, हमको देखना था थोड़ा सा। डस्ट को लेकर मतलब ओपन कास्ट कोई कोई प्रकार का डस्ट, मतलब कितना उड़ना चाहिए ऐसा डस्ट के लिए बोल रहे हैं क्या? यस सर, परमिसिबल लिमिट सर। हाँ, परमिशन लिमिट सेम है, वो जो आपको बताया गया ना, जो आप रेगुलेशन में पढ़े हैं, डस्ट का परमिशन लिमिट वही सेम है, अंडरग्राउंड ओपन कास्ट दोनों के लिए सेम। ठीक है, मेरी जानकारी के अनुसार दोनों सेम होगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, रेगुलेशन में ही जो बताया गया वही मेरे जानकारी में ठीक है। है। ठीक। ठीक है, तो आज का क्लास को यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं वर्टिकल प्लास्टिक के साथ ही।